एक आवाज जिसने 7 दशकों तक हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया, आज खामोश हो गई। हजारों गाने, सैकड़ों भाषाएं और करोड़ों फैंस, आज सबकी आंखें नम हैं। क्या सच में खत्म हो गया एक युग, या हमेशा जिंदा रहेगी वो आवाज? भारत की मशहूर गायिका, संगीत की दुनिया का वो नाम जिसे शायद ही कोई न जानता हो, आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उनका निधन कैसे हुआ। सवाल ये है, क्या भारत ने अपनी सबसे वर्सेटाइल आवाज खो दी? क्या अब वैसी गायकी फिर कभी सुनने को मिलेगी? और क्या आज का म्यूजिक इंडस्ट्री उस लेगेसी को समझ भी पा रहा है? आदाब, आप देख रहे हैं समझो भारत को। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भारतीय संगीत को सिर्फ गाया नहीं बल्कि उसे जिया भी। आशा भोसले, एक नाम जो हर पीढ़ी के दिल में बसता है, लेकिन आज उनकी विदाई ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे निधन की पूरी जानकारी, उनके जिंदगी का सफर, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां और आखिर में वो लेगेसी जो वो पीछे छोड़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार आशा भोसले को पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थी। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुई, यानी शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुंबई, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली, वही शहर जहां उन्होंने अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ। इंडस्ट्री में शोक की लहर। उनके निधन की खबर आते ही पूरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर गायक, अभिनेता, राजनेता, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। आशा भोसले का जन्म 1993 में हुआ था। वो एक संगीत परिवार से थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायक और थिएटर कलाकार थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कम उम्र में ही पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो शुरुआत में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, क्योंकि उस समय पहले से कई बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। आशा भोसले की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी वर्सेटिलिटी। रोमांटिक गाने, गजल, पॉप, क्लासिकल और आइटम सॉन्ग्स, हर जेनरे में उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने हजारों गाने गाए और हर गाना एक पहचान बन गया। उनकी आवाज में एक अलग ही एनर्जी थी जो हर पीढ़ी को कनेक्ट करती थी। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। हजारों गाने, कई भाषाओं में सिंगिंग, काउंटलेस अवार्ड्स। आशा भोसले का नाम दुनिया की सबसे प्रोलिफिक सिंगर्स में गिना जाने लगा था। बड़े सम्मान, पद्म विभूषण, नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स। उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनना मुश्किल है। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। कम उम्र में शादी, पारिवारिक चुनौतियां और करियर और परिवार का बैलेंस, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। आज जो भी नई सिंगर्स हैं उनमें कहीं न कहीं आशा भोसले का असर जरूर दिखाई देता है। नई पीढ़ी के सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, सब ने उनसे इंस्पिरेशन ली। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके जाने से एक युग खत्म हो गया है? सच ये है कि कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती। आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक इंस्टीट्यूशन थी। आज का म्यूजिक इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लेकिन उस दौर की सोल आज भी अनमैच्ड है। सोशल मीडिया पर लोग अपने फेवरेट सॉन्ग्स शेयर कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं, हमारी बचपन की यादें चली गई। उनकी आवाज, उनके गाने, उनका स्टाइल, ये सब हमेशा जिंदा रहेंगे। आशा भोसले आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। एक ऐसी आवाज जिसने लाखों दिलों को छुआ, एक ऐसी कलाकार जिसने संगीत को नई पहचान दी। आज हम उन्हें अलविदा कहते हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आशा भोसले के गानों में से आपका कौन सा फेवरेट गाना है? क्या आज का म्यूजिक उस लेवल तक पहुंच पाएगा? और क्या लेजेंड्स की जगह कोई ले सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।